सो हेलो एवरीवन। आपके बायोलॉजी के एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था। लास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट बचे हुए थे, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेगा ये चैप्टर, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो लेट्स सी। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर। ओके, हमें ये बताना है कि रूट जो है पानी एब्जॉर्ब करता है। तो क्या करेंगे हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, टेस्ट ट्यूब, वो एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा लाइक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स। एक टेस्ट ट्यूब खरीद लो, 25 से 30 रुपए आता है। ओके, 20-25 रुपए लेता है। आपको दो टेस्ट ट्यूब खरीदना है। तो एक टेस्ट ट्यूब ए फिल्ड विथ वाटर, या पानी में फिल किए हुए, और ऊपर जो है थोड़ा आप क्या करना, तेल जो है डाल देना। तेल इसलिए डाल रहे हो ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो सके। ओके, जैसे क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता है तो उसको हमें रोकना है। तो वाटर इवेपोरेट ना हो करके हमने यहाँ पर थोड़ा तेल डाल दिया, फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल इनटू इट टू प्रिवेंट एनी लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। नाउ अगेन वी नीड टू टेक एन टेस्ट ट्यूब बी। एक और टेस्ट ट्यूब आपको लेना है बी, इसमें भी वही पानी भर देना है आपको। ओके, जितना पानी आपने इसमें भरा है उतना ही पानी इसमें भरना है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आप थोड़ा ऑयल ड्रॉप डाल दीजिएगा ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो इवेपोरेशन से। फिर आपको क्या करना है, पेड़ ढूंढना है, बैल्सम ट्री। ओके, कोई सा भी ले सकते हो, यहाँ पर बैल्सम ट्री लिया हुआ है, और जड़ से निकालिएगा। ओके, जड़ से निकालिएगा और ये टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिएगा। ओके, जैसे कि उसका जो जड़ है, उसका जो रूट है, वो पानी के अंदर हो। हम्म और फिर उसको 1-2 दिन 3 दिन बाद जो है देखिएगा, तब उनका जो है वाटर कंटेंट जो है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट। तो हमें पता है कि वाटर तो लॉस हुआ नहीं इवेपोरेशन से, क्योंकि हमने ऑयल डाल दिया था। तो फिर पानी गया तो गया कहाँ? ऑब्वियसली रूट ने एब्जॉर्ब किया है वो पानी। इससे हमें पता चला कि या रूट एब्जॉर्ब वाटर करके। समझ में आया? ये पहला एक्सपेरिमेंट, ये आप खुद भी कर सकते हो। ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। हमें इतना पता है कि वाटर जो है अपवर्ड रेस करता है, और किसके थ्रू जाता है वो? जाइलम के थ्रू जाता है। तो कैसे जाता है वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पर भी वही है, देखिए वही बैल्सम प्लांट जो है, उसके पास एक ही प्लांट है, वही बार बार ले रहा है बैल्सम प्लांट। ओके, तो इज अपरूटेड, वॉश्ड, उसने जो है निकाला और फिर अच्छे से धो दिया उसको। ओके, जो मिट्टी विट्टी जो भी लगा होगा धो दिया उसने। वॉश एंड प्लेस्ड इन ए बीकर। ये बीकर में उसने क्या किया, ये बैल्सम ट्री को प्लेस कर दिया। जैसे कि उसका भी जड़ जो है पूरा डूबा हुआ है। किस पे डूबा हुआ है? ये पिंक सोल्यूशन में। इसको क्या बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करोगे इसको? इयोसिन। ओके, इयोसिन, इयोसिन सोल्यूशन। ओके, इयोसिन सोल्यूशन मतलब वही है, एक स्टेन सोल्यूशन होता है। स्टेन सोल्यूशन मतलब ये एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज होता है। इससे क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, ये स्टेन सोल्यूशन है, वो क्या करता है, कहीं पर भी जाता है तो अपना छाप छोड़ देता है, दाग छोड़ देता है। ओके, दाग अच्छे है बोलता है? तो स्टेन सोल्यूशन है वो। ओके, इयोसिन सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, द रूट शुड बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द सोल्यूशन। रूट को पूरा डुबा के रखना है आपको। एंड दिस सेटअप इज केप्ट असाइड फॉर 3 to 4 hours। उसको डुबा के आप रख दीजिए इयोसिन सोल्यूशन पे 3 से 4 घंटे तक। ओके, पिंक कलर का होता है। फिर एट द एंड ऑफ दिस पीरियड द प्लांट इज टेकन आउट ऑफ द सोल्यूशन। आपको प्लांट को निकालना है और फिर उसको धो देना है अच्छे से। ओके, प्लांट को निकाल के धो देना है। तो आप व्हाट यू विल सी, जब आप उसका डायसेक्शन करोगे लीव्स का, ओके, लीव्स का डायसेक्शन करोगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, तो लीफ में क्या होगा, एक पिंक कलर का पानी आपको देखने को मिलेगा। और ये पिंक कलर का पानी क्या है? इयोसिन सोल्यूशन है। तो वो गया कैसे? ऑब्वियसली जाइलम के थ्रू ही गया और लीव्स तक पहुंचा। क्यों? तो हमने तो जड़ को डुबा रखा था, है ना। वो लीव्स तक गया, इसका मतलब ट्रांसफर हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। आप स्टेम को भी काट के देखिए, स्टेम में भी आपको इयोसिन सोल्यूशन देखने को मिला है। प्लस रूट को भी आपको देखिए, रूट में भी इयोसिन सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। तो फिर आप क्या बोल सकते हो, वही है रीजन। राइट। कि वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। नहीं तो नहीं होता वो।
है, इसका मतलब जा रहा है ना पानी ऊपर। ये ओसिन सोल्यूशन, ये पिंक सोल्यूशन कहाँ से आएगा अगर जाएगा नहीं तो? पहले से था क्या लिफ्ट्स में? पहले से तो नहीं था ना मतलब जाइलम के थ्रू गया है वो ऊपर, तभी तो लिफ्ट्स में जाके पहुंचा है। Then a transverse section of the root, stem and leaf is made and examined under a microscope. The xylem vessels will appear distinct from the rest because this will stain red by the dye. रेड कलर आ जाएगा, पहले तो नहीं था वो, पहले रेड आ गया। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 3। एक्सपेरिमेंट 3 देखिएगा, is again the conduction of water through xylem can also be shown by another but delicate experiment। एक और एक्सपेरिमेंट से भी आपका ये एक्सपेरिमेंट से पेट नहीं भरा है तो ये और एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा एक और। टेक टू लिफी शूट, लिफी शूट मतलब आपको पता है, हाँ, ऊपर वाला हिस्सा प्लांट का, दैट इज कॉल्ड शूट। आपको दो लिफी शूट जो है लेना है, जैसे ये वाला लिया गया है और ये वाला। ओके, take two leafy shoots such as to water to prevent any air bubbles getting in, keep their lower end dipping in water। इसके लोअर एंड को आप क्या करो, पानी में डुबा दो। and remove about 3 cm long outer ring phloem of the stem in one of them as shown in beaker A। ओके, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका जो है ये फ्लोएम जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर रिंग जो नहीं है क्या, वो आप निकाल दो बोल रहे हैं, राइट। तो ये आउटर रिंग जो है फ्लोएम का मैंने क्या किया, निकाल दिया, है ना। तो अब ये दोनों जो है देखिए, ये ऊपर का डिस्कनेक्ट हो गया ना, ये जब मैं फ्लोएम निकाल दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, सोच लीजिए, राइट, डिस्कनेक्ट हो गया ना, है। मैंने यहाँ पर ये जो है निकाल दिया, ये देखिए आउटर कवरिंग जो है मैंने निकाल दिया, इसका मतलब ये ऊपर का ये वाला हिस्सा एक हो गया और नीचे का ये हिस्सा हो गया, है ना, जो कनेक्शन था वो टूट गया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिडलिंग। ओके, गिडलिंग। ओके, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिडलिंग। जब आप फ्लोएम निकाल देते हो, आउटर रिंग निकाल देते हो, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिडलिंग। तो यहाँ पर देखिए वही चीज है, इन वन ऑफ देम एज शोन इन बिकर, कीपिंग द सेंट्रल पार्ट इंटैक्ट, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड गिडलिंग। और यहाँ पर वही है, देखिए इन द अदर बिकर remove an equal length of central part xylem after incising the stem for full thickness and keeping the peripheral part intact। The shoots are then fixed to stand and are allowed to remain for about 2 days within their lower end immersed in water। तो आपको वही 1-2 दिन बाद फिर देखना है, 1-2 दिन बाद आप जब देखोगे तो क्या होगा, वो जो है वाटर और मिनरल लेके जा रहा है, हाँ, वाटर और मिनरल लेके जाएगा तो ये वाला नीचे का हिस्सा जो है देखना फूल जाएगा, क्योंकि कनेक्शन वो पूरा तो लीफ को और ये सबको तो दे नहीं पा रहा है, अपना वाटर और मिनरल दे पा रहे हैं क्या, क्योंकि कनेक्शन तो लॉस्ट हो चुका है। तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, बल्ज हो जाएगा, सारा वाटर और मिनरल सारे यहाँ पर एकोमुलेट हो जाएंगे और एकोमुलेट होके वो चीजों को यहाँ पर क्या कर देंगे, फुला देंगे, हाँ। वही फ्लोएम का अगर आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखोगे तो वो दूसरा है। फ्लोएम का क्या पता है आपको, फूड सारे लीव से लेके आता है सारे फूड्स, और कहाँ ले भेजता है, रूट्स पे, हाँ। तो जब लीव से सारा चीज लेके आ रहा है और आप ऐसे निकाल दिए, फ्लोएम बीच से ऐसे निकाल दिया हो ना, देखिए, हाँ, बीच से मैंने फ्लोएम रिंग निकाल दिया है, तो वो सारा जो है खाना पीना लेके आ रहा है और यहाँ पर कनेक्शन टूट गया, कनेक्शन टूट गया मतलब वो रूट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो सब यहीं एकोमुलेट हो जाएगा, देखिए। और यहाँ एकोमुलेट होके कैसा हो गया, देखो गुटलू सा हो गया है कि नहीं, हो गया कि नहीं वाला, देखिए पहले कैसा था और कैसा हो गया अभी, तो वो चीज है, यहाँ पर भी वही बोल रहा है, टू शो दैट फूड फ्रॉम द लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड थ्रू द फ्लोएम इन द स्टेम। अगर वो हम लोग नहीं काटते फ्लोएम तो सारा खाना बाहर मतलब नीचे आ जाता और सब चीज क्या होता, रेगुलर होता। यहाँ पर हमने फ्लोएम निकाल दिया है, मतलब फ्लोएम तो सारा खाना तो लेके आया ना लीफ से, और लेके आके यहीं पर रुक गया वो। अब यहाँ पर सारा खाना रुक गया मतलब क्या होगा, यहाँ पेट बढ़ जाएगा कि नहीं प्लांट का, ऐसा ही पेट बढ़ गया। ये जो है ये चीज क्या है, जो फूल गया है ये क्या है बताओ, जो फूला हुआ है इसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेटेड फूड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड फूड, इकट्ठा, ठीक है, फूड एक्यूमुलेटेड का मतलब इकट्ठा होके जो है खाना रह गया है, वो जा नहीं पा रहा है। ओके, लीव्स भी तो निकाल दिया उसको, जा दे के आना बोल दिया, ओके, लीव्स ले तो आया है वो और दे नहीं पा रहा है बेचारा, तो यहीं ला के रख दिया है, गदा गदा करके गदा कर दिया है।
है ना, सारा खाना यहाँ पर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि फ्लोएम जो है फूड कंडक्ट करते हैं। लीफ से कहाँ पर आते हैं, लीफ से कहाँ पर आते हैं, ये स्टेम में आके रुक जाते हैं, क्योंकि हमने ये फ्लोएम को क्या किया है, निकाल दिया है। यही जो है एक्सपेरिमेंट था। तो दैट वाज योर टुडेज लेक्चर, ऑल द 4 experiments of this chapter, right? So thank you so much.